नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। साइशा वेलफेयर फाउंडेशन ने एफ ब्लॉक कम्युनिटी हॉल में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। गुरुग्राम 21 सितंबर साइशा वेलफेयर फाउंडेशन ने फिट इंडिया हिट इंडिया के तहत लड़कियों की आत्मरक्षा व विकास के लिए गुरुग्राम के DLFF ब्लॉक के कम्युनिटी हॉल में सफल ट्रेनिंग का आयोजन किया। आत्मरक्षा ट्रेनिंग के कार्यक्रम का आयोजन साइशा वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक रेनू गुप्ता द्वारा किया गया। आत्मरक्षा ट्रेनिंग में लगभग 50 लड़कियों ने भाग लिया। पूर्व पार्षद श्रीमती रमा रानी राठी विशेष अतिथि के तौर पर एवं सहयोगी के रूप में ट्रेनिंग में पहुंची। ट्रेनर के तौर पर राजबीर व मीनाक्षी पहुंचे। ट्रेनिंग का स्तर इतना हाई क्वालिटी का था जिसने भी देखा देखकर चकित रह गया। सबसे पहले सिखलाई में सिखाया गया कि लड़कियां खाली हाथ कैसे दुश्मन के हमले को विफल करें और हमला करने वाले को कैसे काबू किया जाए। उसके बाद हथियार के साथ कैसे दुश्मन के अटैक को विफल करके उसके हथियार को छीना जाए। ट्रेनिंग अपने आप में अद्भुत व अविश्वसनीय थी। साइशा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रेनू गुप्ता का कहना है, उनकी संस्था 2017 से लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का लक्ष्य फिट इंडिया हिट इंडिया के साथ साथ सभी बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाना है, जो कि आज के युग में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ने बड़े होकर समाज और राष्ट्र का हित करना है। आत्मरक्षा के साथ साथ हम बच्चों में सार्थक सोच व समाज कल्याण की सूचना भी देते हैं। रेनू गुप्ता ने बच्चों को साइबर अपराधों से बचने के बारे में विस्तार से बताया। रेनू गुप्ता का कहना है कि बच्चे बड़े होकर समाज हित और राष्ट्र हित में काम करेंगे, इसलिए बच्चों का सही विकास व उत्थान जरूरी है। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा बड़ा होकर समाज हित व राष्ट्र हित के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाले। लड़कियों के लिए यह ट्रेनिंग उनके विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। रीना गुप्ता का कहना था कि पूरे देश के स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। पहले भी साइशा बहुत स्कूल व यूनिवर्सिटी में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर चुके हैं। बच्चों को भरपूर फायदा भी हुआ है। साइशा वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा राष्ट्रहित व समाज हित में काम करती रहेगी। रेनू गुप्ता का कहना था, समाज के नेक कार्य में सरकार को फाउंडेशन का सहयोग करना चाहिए और लड़कियों की आत्मरक्षा का यह अभियान हर घर तक पहुंचना चाहिए। पूर्व पार्षद श्रीमती रमा राठी रानी जो विशेष अतिथि के रूप में पहुंची थी, उनका कहना है कि हर स्कूल में यह प्रशिक्षण होना चाहिए। मैं रेनू गुप्ता यही कहना चाहती हूँ, हमारा ये प्रयास है 2017 से हम लगे हुए हैं इसमें कि जो आज प्रेजेंट सिनेरियो में गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है ये ट्रेनिंग कि सब स्कूल कॉलेज में ये मैंडेटरी होना चाहिए। और इसके लिए हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बात की थी, पर हम उसके का सक्सेस अभी हमें मिली है। मैं तो ये चाहूँगी कि हर जो भी गर्ल, जो भी लड़की, जो भी महिला हो, वो अपने आप को तो सेव कर ही सकती है और उसको भी प्रशिक्षित कर सकती है। और मेरी मम्मी इस पे बिल्कुल डटी हुई है बहुत सालों से, और शुरुआत हमने अपने घर से ही करी है। साइशा मेरी बेटी, इसको कॉन्टिन्यूस हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बेल्ट भी ले रही है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर लड़की खुद इतनी सशक्त हो जाए कि वो किसी और का मुंह ना देखे, वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसको डर ना लगे बाहर निकलते हुए। हरियाणा में स्पेशली ये बहुत जरूरी है। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं कई सालों से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराती हूँ। मुझे 8-10 साल हो गए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराते हुए। पुलिस में आर्मी में मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। और रेनू मैम है साइशा फाउंडेशन में, हम 4-5 सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो साइसा फाउंडेशन है ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे ये कदम उठा रहा है। और आज समाज में जो हो रहा है, जो भेड़िए कुत्ते घूम रहे हैं, उनका इलाज करने के लिए हमें अपनी बच्चियों को पराठे के साथ साथ कराटे भी सिखाने चाहिए। हर माँ बच्चों को सिर्फ रोटियां बनानी, पराठे बनाने नहीं, बल्कि उनको जुड़े कराटे भी उनको जरूर सिखाए। और यही मैं क्योंकि एक कवित्री हूं तो 4 लाइनों के माध्यम से ही मैं अपनी बात को, अपनी बेटियों को संदेश देना चाहती हूं कि प्यारी बेटियों, अब पापा की परी बनने की आवश्यकता नहीं है, अब देश को वीर पुत्रियों, राष्ट्रपुत्रियों की आवश्यकता है। और वो तभी हम बन सकते हैं, आप बन सकते हो, जब आप अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाओगे। इस भारतवर्ष में नारी कुछ कमजोर दिखाई देती है, क्यों? उसके पीछे कई कारण है सर। जो असुरक्षा का जो माहौल है आज के दिन, उसमें सिर्फ एक नारी होके वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसको सपोर्ट चाहिए होता है, समाज का भी सपोर्ट चाहिए होता है, घर का भी सपोर्ट चाहिए होता है। अब अगर ये बच्चे आज ट्रेन होने के लिए आए हैं तो इनके माता पिता ने इनको भेजा है, एक संस्था ने इनको रास्ता दिखलाया है और ये करके दिखाने वाले हैं। तो कई चीजें, कई श्रृंखलाएं इसके बीच में जुड़ के तब कहीं जाके वो नारी सशक्त होने में अपना पूरा योगदान दिखा पाती है। जी इस फाउंडेशन को चला रही हैं और वो लड़कियों को इतना अच्छा बूस्टअप कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस में वे लड़कियों को आगे बढ़ा रही हैं। और ये गरीब परिवार की लड़कियां हैं, मिडिल फैमिली की लड़कियां हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं अगर इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो आज ये रेणु गुप्ता जी बच्चियों को ये प्लेटफॉर्म देके बहुत आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। समाज इस कार्य से भी बहुत, लड़कियां सुरक्षित होंगी तो समाज भी सुरक्षित होगा। तो रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साइसा वेलफेयर फाउंडेशन जो है ना, लड़कियों को लेकर बहुत ही जागरूक अच्छे प्रोग्राम करा रहे हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। जब क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं लड़कियों के माहौल में कितना सतर्क रहने की जरूरत है, तो उसको लेकर लड़कियां जितना सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानेंगी उतना ही वो आगे बढ़ेंगी, सुरक्षित भी रहेंगी। बताता हूँ, मुझे 20 साल हो गए इसके अंदर, मार्शल फील्ड के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर। इतनी प्रभावशाली है कि यदि कोई इसको 6 मंथ या 1 ईयर से सीख ले तो आराम से मल्टीपल अटैकर भी उससे वहां से निकल सकते हैं और एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मेरा मानना है एजुकेशन बहुत जरूरी है, ऐसी कोई एजुकेशन नहीं इसके अलावा जो कि किसी व्यक्ति के अंदर का डर निकाल दे और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने कैसा लगे? बहुत अच्छा। हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिल रही है। हर जगह ये सुविधा नहीं होता और हमें मिल रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात में क्या आज आपको? बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा और हमें कुछ नया सीखने को मिला है। किस चीज का ट्रेनिंग लिया आपने आज? सेल्फ डिफेंस की, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमें बार